हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी से रिलेटेड जो अपडेट आई हुई है उस पर बात करने वाले हैं। और काफ़ी लोगों का कमेंट भी मेरे को आया। जो आयोग टेस्ट की बात कर रहा है, जो योग्यता टेस्ट पेट की बात कर रहा है, ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लेटेस्ट अपडेट के लिए नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके जुड़ सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन और जो लाइव क्लासेस चलती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल सी आयोग न्यूज़ अपडेट 6 जून की क्या है। देखिए, योग्यता टेस्ट जो पेट की बात हो रही है, आयोग ने पेट के लिए बोला है। कैसे बोला है, क्या प्रस्ताव दिया है, वो भी बात करने वाले हैं। और जो नई भर्ती आवेदन होंगे, जो नए आवेदन होंगी, जो परीक्षाएं होंगी, ये प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, और क्या नई प्रणाली से अभी जो भर्तियां हैं वो क्या होंगी। तो ये सारे क्वेश्चन से आपके जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये आपको आप ये जो न्यूज़ अपडेट है इसमें सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे भाई, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो यूपी ट्रिपल एससी है, इसको लेकर के आयोग के जो चेयरमैन है प्रवीण कुमार, इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आयोग की प्रस्तावित नई भर्ती परीक्षा, जो नई भर्ती है उसको परीक्षा और आवेदन को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया था। तो प्रेजेंटेशन क्या था, किस प्रकार से था, इसमें इन्होंने पेट को लेकर के भी बात कही है, ठीक है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल सी की भर्तियां फिलहाल प्रस्तावित नई परीक्षा प्रणाली के आधार पर शुरू हो नहीं पाएंगी, ठीक है। मतलब ये जो है कि जो आपकी नई परीक्षा प्रणाली के आधार पर भर्तियां हैं, ये भी फिलहाल प्रस्तावित है, लेकिन अभी इन पर इस नई प्रणाली के आधार पर परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और क्रमिक विभाग से क्या अपडेट है भाई, क्रमिक विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव पर निर्णय के बाद ही आयोग अपने प्रस्ताव पर आगे बढ़ पाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नई भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रस्ताव पर सिद्धांत के रूप में एक सहमति दे दी है, ओके। आयोग ने जो भर्ती की कार्यवाही है इसको तेज करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया है कि ये जो भर्ती की प्रक्रिया है वो तेज कैसे हो सकती है। तो यही आपका ये पेट की बात करेंगे, और इसमें कह रहे हैं कि ये जो नई भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया गया है, इसके तहत वर्ष में दो बार यानी साल में 2 बार प्रारंभिक परीक्षा योग्यता टेस्ट, जो कि पेट नाम दिया गया है, इसका आयोजन, और इसके बाद आयोग की विभिन्न भर्तियां जो निकलेंगी, उन विभिन्न भर्तियों के लिए ये है क्या, ये योग्यता टेस्ट हम पेट की बात कर रहे हैं कि पेट की जो परीक्षा है किस प्रकार से होगी, ये कैसा प्रस्ताव दिया गया। तो इसके तहत 2 बार वर्ष में योग्यता टेस्ट होगा, जिसको पेट नाम दिया गया है, और इसके बाद आयोग की विभिन्न भर्तियों के लिए अलग अलग मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। और मुख्य परीक्षा में कौन कौन शामिल हो सकता है, तो मुख्य परीक्षा में वही शामिल हो सकते हैं जो पेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, और ये जो पेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं सभी नहीं, उनमें से 10 या 15 गुना मेरिट के आधार पर, यानी आवेदन लेकर के रिक्त पदों की जो संख्या है, उस रिक्त पदों की संख्या के आधार पर मेरिट के अनुसार 10 से 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें जगह मिलेगी, ठीक है। तो अभ्यर्थी मतलब मेरिट के अनुसार यहाँ पर 10 से 15 गुना लिए जाएंगे, ऐसा बोला गया है। तो इसके आधार पर जो आवश्यक संख्या में अभ्यर्थी होंगे उनको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इसके आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने की योजना बनाई गई है। तो योजना जो ये बनाई गई है, इसको लेकर के जो आयोग है उसके चेयरमैन प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आयोग की ये जो प्रस्तुति है ये उनके सामने रखी, प्रेजेंटेशन रखा, भर्ती को लेकर के, आवेदन को लेकर के, और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात ये हो रही थी कि पेट क्या है, आपने समझ लिया कि साल में वर्ष में 2 बार होगा, ठीक है। और
2 बार तो होगा ये तो बात आपको समझ में आ गई। लेकिन जो भर्ती आएगी उसमें जो परीक्षा उत्तीर्ण होगा तो उसमें मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पर 10 से 15 गुना जो वैकेंसी आएगी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, उसके 10 से 15 गुना अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर पेट की जानकारी। अब बात ये होती है कि क्या नई प्रणाली के आधार पर भर्तियाँ होंगी, तो अभी ऐसा नहीं है कि नई प्रणाली के आधार पर भर्तियाँ होंगी, केवल ये अभी प्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है, प्रस्तावित है अभी ये, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट किया क्या यूपी लेखपाल जो भर्ती होगी ये इसमें क्या पेट के आधार पर परीक्षा होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। ये जो जब लागू भी हो जाएगा ना, तो इसको लागू होने में अभी समय लगेगा। ठीक है, तो अभी ये केवल प्रेजेंटेशन दिया गया है, और उम्मीद है कि 2021 ये चीज़ पहले भी दी जा चुकी है प्रेजेंटेशन इस प्रकार का। तो अगर परीक्षाएं होंगी इस प्रकार से तो 2021 में होंगी। अभी 2020 में जो भी परीक्षा होगी वो जिस प्रकार से हो रही थी परीक्षाएं उसी प्रकार से ही परीक्षाएं होंगी। ठीक है, जो नई भर्ती आएंगी उनमें भी इसी प्रकार से ही परीक्षा होंगी जिस प्रकार से परीक्षाएं हो रही थी, आयोग जिस प्रकार से परीक्षाएं करा रहा था। ठीक है, तो और रही नई भर्ती की परीक्षा की, जैसे कि लेखपाल भर्ती आपकी, तो ये जुलाई के एंड पे चांसेस हैं कि आपकी जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे पद रिक्त हैं और मुख्यमंत्री ने खुद इसको लेकर के आयोग से बात की है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जुड़ने के लिए आपका दिन शुभ हो।